हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हसन्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 9.1 चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा बोर्ड में भी आया है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में हमारे पास एक क्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन बोला गया है कि एक एंगल बनाओ जिसके वन हैंड 12 को डिनोट करे और सेकंड हैंड 4 को डिनोट करे। मीन कि वन हैंड उसका 12 पे जाए और वन हैंड 4 पे जाए। इसका मतलब कि एट 4 ओ क्लॉक हमने एट 4 ओ क्लॉक का एंगल बताना है कि ये एंगल कौन सा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। अच्छा, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि एक पूरा सर्कल, जो पूरा सर्कल है, जब भी वन हैंड पूरा सर्कल घूमता है तो हमारे पास क्या आता है? एंगल 8 12 एंगल 8 12 ओ क्लॉक। 12 ओ क्लॉक पे हमारे पास एंगल क्या होगा? हमारे पास एंगल होगा 2 पाई। इट मीन पूरे सर्कल का जो हमारे पास एरिया होता है पूरे सर्कल का, वो हमारे पास 2 पाई होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब पूरा सर्कल एक क्लॉक एक दिन में 12 घंटे घूमेगा तो हमारे पास 2 पाई आएगा। अच्छा, अब हम एंगल 8 1 पाई देखते हैं। एंगल 8 1 ओ क्लॉक, यह हमारे पास होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हमने एक घंटे का निकाल रहे हैं, 1 आवर का निकाल रहे हैं। तो 1 आवर ये आएगा इतना, इतना हिस्सा आएगा हमारे पास, और ये पूरा डिवाइड होगा 12 से। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा? 2 पाई डिवाइड बाय 12 विच इज इक्वल टू पाई बाय 6। ठीक है, 2 1 2 2 6 12 पाई बाय 6। अब हमारे पास पाई बाय 6 आ गया। ठीक है, अब हमें सवाल में पूछा गया था कि जब 4 ओ क्लॉक हो तो फिर हमारे पास क्या एंगल बनेगा। ठीक है, हम वो कैलकुलेट करते हैं। एंगल 8 4 ओ क्लॉक, वो हमारे पास क्या होगा? 4 एंगल 4 आ गया मल्टीप्लाई बाय 1 ओ क्लॉक, मतलब जो 1 ओ क्लॉक का हमारे पास आंसर आया है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 4 पाई बाय 6। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि एंगल 8 4 ओ क्लॉक इक्वल टू 4 पाई बाय 6। हम इसको आगे सोल्व भी कर सकते हैं। 2 2 4 2 3 6, इट मीन 2 पाई बाय 3। जब हमारे पास एंगल 4 होगा तो जब हमारे पास दोनों हैंड इसके 4 ओ क्लॉक हो रहा होगा तो एंगल हमारे पास आएगा 2 पाई बाय 3। सिंपल। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरगोदा बोर्ड में भी आया है और पिंडी बोर्ड में भी दो दफा ये आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। L इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, फाइंड थीटा। अब हमारे पास एक फार्मूला है, ये फार्मूला लिख लें, विच इज इक्वल टू, फार्मूला है हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ, L रिप्रेजेंट लेंथ, R रिप्रेजेंट रेडियस और थीटा रिप्रेजेंट एंगल। ये हमारे पास एंगल है। अब हमें लेंथ भी दे दी गई है, रेडियस भी दे दिया गया है, हमने फाइंड करना है थीटा। जब हम थीटा फाइंड करेंगे, थीटा विच इज इक्वल टू L डिवाइड बाय R, तो L डिवाइड बाय R हो जाएगा। थीटा इक्वल टू, लेंथ क्या है हमारे पास? 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा इक्वल टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, 1.5 डिवाइड बाय 2.5, थीटा इज इक्वल टू 0.6 रेडियन। अब आप सोच रहे होंगे कि रेडियन क्यों आ गया? रेडियन इसलिए आया
क्योंकि जब भी हम थीटा की वैल्यू आती है तो हमेशा रेडियन में लिखी जाती है। दिस इज, इस वजह से हमने यहाँ पे रेडियन लगाया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 की तरफ। जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 था उसको मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था, सेकंड पार्ट मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो वो आपसे हो जाएगा और आसान भी है वो। अब 5 का पार्ट फर्स्ट में कराता हूं सॉल्यूशन। इसमें हमें फाइंड करना है L लेंथ वेयर थीटा इज इक्वल टू पाई और रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने L फाइंड करना है। वी हैव फार्मूला, हमारे पास फार्मूला क्या था, L इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, अब हमने फाइंड L करना है तो L इधर ही रहेगा और R की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू क्या है पाई रेडियन। ठीक है, तो L इक्वल टू 6। अब पाई की वैल्यू हमारे पास है, पाई इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, पाई इक्वल टू 3.14। हम पाई के हमारे पास एक अंडरस्टैंड वैल्यू है जो कि यूनिवर्सल वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 3.14। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा 18.142 कुछ समथिंग इस तरह आएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। और लेंथ हम किसमें मेजर करते हैं, लेंथ हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंथ इक्वल टू 18.142 ये हमारे पास हमारा आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में भी बहुत दफा आया है। अब हम इसमें लेंथ फाइंड करेंगे। व्हाट विल बी द लेंथ अगर हमारे पास थीटा ये है और रेडियस आर ये है। तो हमें सबसे पहले थीटा जो डिग्री और मिनट में है इसको हमने पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जाके हम जो है ना लेंथ फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास लेंथ का फार्मूला क्या है, लेंथ का फार्मूला है L इक्वल टू आर थीटा। हमारे पास आर तो है, थीटा भी है, सिर्फ लेंथ नहीं है जो हमने फाइंड करनी है। तो थीटा, सबसे पहले हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे, फिर हमारे पास लेंथ निकल आएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। थीटा इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट विच इज इक्वल टू 65 प्लस 20 डिवाइड बाय 60। अब हमने यहाँ पर 60 से डिवाइड इसलिए किया ताकि हम इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जब हम इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये डिग्री में हो गया, फिर डिग्री से हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेडियन से हम इसको पुट करेंगे L के अंदर जो कि लेंथ है। 21 और 20, 23 और 60, 65 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमने 65 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, यहाँ कुछ भी नहीं था तो इसके नीचे 1 आ गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम 3 आएगा, जो नीचे बड़ी वैल्यू होती है हमेशा वही एलसीएम होता है। 1 3 जा 3 और 3 65 जा 195 प्लस 3 1 जा 3 1 1 जा 1, तो हमारे पास आ गया 196 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास ये आ गया है डिग्री में। ठीक है, अब हमने इसको डिग्री से कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन का क्या फार्मूला हमारे पास हमारा जो लास्ट सॉल्यूशन था वो ये था, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था। 196 डिवाइड बाय 3 डिग्री। आप मेरी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं पीछे। अच्छा, तो इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हमें पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि ये रेडियन में कन्वर्ट हो। तो ये क्या आएगा 49 पाई डिवाइडेड बाय 135। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया रेडियन में। मैंने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया है, आप इसको सॉल्व करके ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें हमारे पास जो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया है थीटा, हमारे पास थीटा भी रेडियन में कन्वर्ट हो गया है।
रेडियस भी आ गया है। अब हम इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे एल के लेंथ के अंदर, ताकि हमारे पास लेंथ निकल आए। एल इक्वल टू हमारे पास फार्मूला क्या है, आर थीटा। आर क्या है 18 मिलीमीटर, थीटा क्या है 49 पाई डिवाइडेड बाय 135। आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, जिसका आंसर आएगा 20.5 मिलीमीटर। ये हमारा सॉल्यूशन है। और मैंने मिलीमीटर में इसलिए लिखा है क्योंकि लेंथ हमेशा मिलीमीटर में मेजर की जाती है और मीटर भी इसका यूनिट है, तो हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मिलीमीटर में भी इसे लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें इसमें लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है, थीटा में 1/2 रेडियन दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है रेडियस। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। भी है फार्मूला, हमारे पास एक फार्मूला है एल इक्वल टू आर थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे लेंथ भी है और थीटा भी है, आर फाइंड करना है, तो थीटा डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा एल डिवाइड बाय थीटा विच इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब एल और थीटा में हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। एल की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू है 1/2 रेडियन। सही, विच इज इक्वल टू आर रेडियस। ठीक है, अब जब हम इसको 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2/1 हो जाएगा इक्वल टू आर। आर इक्वल टू 5 to the 10 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 10। Thanks for watching my ये video. हमारा हो गया सॉल्यूशन।